नमस्कार, खबर अभी तक के फ्लैग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। इजराइल और हमास का युद्ध और इस युद्ध में दुनिया के बड़े बड़े देशों की बातें वो सब बहुत कुछ बयान कर रही हैं। भविष्य में किस तरह की चीजें आ सकती हैं, हो सकती हैं, उस तरफ इशारे मिल रहे हैं। अमेरिका और रूस की दुश्मनी से दुनिया वाकिफ है। दोनों ही देश एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दोनों ही अपने आप में दुनिया में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक वक्त था जब पूरी दुनिया में रूस का बोलबाला हुआ करता था। अब वक्त है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलती है। लेकिन इस बीच अमेरिका और इजराइल की जो दोस्ती है वो लगातार और मजबूत हो रही है और इस बात का जिक्र बाइडेन भी कर चुके हैं। लेकिन जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान रूस को लेकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर दिया है, हमास को लेकर दिया है। और उनके इस बयान से इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों देशों की तलखी और ज्यादा बढ़ेगी। जो बाइडेन ने हमास और रूस को एक जैसा बताया है। उन्होंने हमास को आतंकवादी बताया और रूस को आक्रमणकारी बताया। और जो बाइडेन ने यह कहा कि हमास और पुतिन का आतंक, आप अंदाजा लगाइए, हमास और पुतिन का आतंक और अत्याचार अलग अलग खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वो दोनों पड़ोसी लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, यूक्रेन को लेकर इशारों में कि यूक्रेन के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन, और हमास इजराइल के लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। और बाइडेन ने फिर आगे कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता जारी रही तो दुनिया के अन्य हिस्सों में भी संघर्ष और अराजकता फैल सकती है। कि अगर यह स्थिति इसी तरह से जारी रही तो फिर दुनिया के और भी हिस्से इसी तरह के युद्धों की, इसी तरह के अराजकता और संघर्ष की चपेट में आ सकते हैं। उन्होंने एक और बात कही, और ये बातें बहुत अहम है एक ऐसे वक्त में जब इजराइल का खुलकर समर्थन अमेरिका कर चुका हो और अमेरिका की भूमिका पर इस युद्ध के शुरू होने के बाद रूस सवाल उठा चुका हो। रूस ने पहले कहा था कि ये जो कुछ हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की नाकामी है। अमेरिका जिस तरह से अपने आप को मध्यस्थ दिखा रहा था, मध्यस्थता कर रहा था, उसकी नाकामी, उसकी मध्यस्थता फेल हो गई। उसके पास कोई रणनीति नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी कि इन दोनों देशों में किसी तरह से शांति स्थापित हो पाए। इसके अलावा बाइडेन ने एक और बात कही कि वो हमास को और रूस को उनके आतंक और उनके आक्रमण में कभी कामयाब नहीं होने देंगे और ना होने दे सकते हैं। ये बात और निकलकर सामने आई है। इसके अलावा फिर जो बाइडेन ने एक और बात कही कि वो यूक्रेन और इजराइल के लिए अपनी कांग्रेस में, जो उनके यहाँ की पार्लियामेंट है, वहां पर वो सिफारिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फंडिंग दी जाए। हालांकि अमेरिका की तरफ से गाजा की मदद का ऐलान किया गया, लेकिन गाजा की मदद को लेकर WHO की तरफ से जो अमेरिका और मिस्र के बीच में एक समझौता हुआ, उसके तहत जो जरूरी चीजें थी, उसके ट्रक जाने थे 20, पता नहीं 50, जो भी जाने थे। लेकिन WHO ने कहा है कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, ज्यादा मदद होनी चाहिए, कम से कम 2000 ट्रक होने चाहिए। इस तरह के वहां पर हालात हैं। लेकिन इस सब के बीच बाइडेन और पुतिन की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, ये पूरी दुनिया में एक और इशारा मिल रहा है कि ये तलखी अगर दोनों देशों की बढ़ती है। उधर चीन का भी आपको मालूम है कि अपना अपना रुख है, और चीन और रूस के जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत हो रहे हैं। और अभी पुतिन चाइना भी गए हैं, तो वो सारी चीजें बहुत कुछ इशारे कर रही हैं दुनिया में बदलते हालात को लेकर। और जिस तीसरे विश्व युद्ध की बार बार चर्चा की जाती है कि एक युद्ध होना है, तो अब उस तेजी के साथ उस पर चर्चा हो रही है। और अगर ये तलखियां इसी तरह से बढ़ती रहीं, इसी तरह से दुश्मनियां बढ़ती रहीं, तो वो दिन भी दूर नहीं जब दुनिया का बड़ा हिस्सा किसी युद्ध की चपेट में नजर आएगा। और एक और बात है, ये जो महाशक्तियां, अमेरिका हो, रूस हो, इन सब की नजरें तेल पर होती हैं। और तेल बहुत अहमियत रखता है मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में, और उसको लेकर भी दोनों की तरफ से कुछ न कुछ फैसले लिए जाते हैं। बाइडेन का बयान और बाइडेन पर, अमेरिका पर रूस के सवाल, इनको आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से इस दौरान इस तरह के बयानात को आप देखते हैं, इसकी जरूरत को महसूस करते हैं? आप जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, बने रहें खबर अभी तक के साथ। नमस्कार, आदाब।